क्योंकि परमेश्वर ने लॉ के अनुसार इसको पाप ठहराया, इसको पाप नहीं ठहराया। अगर परमेश्वर ना बताए कि ये पाप नहीं है, ये पाप है, तो हमको कैसे पता चलेगा? है कि नहीं? और वो चीज, रूल रेगुलेशन कहां से आया? हमारे कठोरता, दिल के कठोरता के कारण परमेश्वर ने मोसेस को दिया लॉ। ये लॉ, जितने भी बाइबल के लॉ है ना, ये सब परमेश्वर ने बाद में दिए, क्योंकि हमारी कठोरता के कारण। पर परमेश्वर चाहता था कि हम स्वतंत्र हो, हम किसी बंधुआई में ना रहे। हम बाइबल के आज भी हम बंधुआई में ना रहे। परमेश्वर बंधुआई में नहीं चाहता कि हम बाइबल के बंधुआई में रहे। आप स्वतंत्र रहे। यीशु मसीह को मानना है, इस वचन को पढ़ना है, इसको जानना है, समझना है। बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पर नहीं बताता है। तो प्रभु ने क्या बोला? पवित्र आत्मा तुमको बताएगा। तो पवित्र आत्मा क्या बाइबल में खत्म हो गया क्या? ये सोचने वाली बात है। अगर सिर्फ बाइबल में अगर पवित्र आत्मा खत्म हो गया तो हमारा विश्वास करने का क्या बेनिफिट? नहीं, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा अभी भी जिंदा है और वो ऐसी चीजें सिखाता है जो बाइबल में अभी तक भी नहीं है। समझ रहे ना आंटी? तभी इसलिए स्वतंत्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम किसी डिनोमिनेशन के अंडर में रह करके नहीं, हमने ये खा लिया पाप हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताता है, इसलिए हमको पता है कि ये पाप है। ये भी मणिपुर में आने के बाद ही, यहाँ तो मुझे कुछ नहीं मिला ना, एकदम स्वतंत्रता मिली एक तरफ से देखूं तो, है ना। यहाँ तो किसी का प्रेशर भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तब मैंने परमेश्वर को मतलब अपने जीवन में, मतलब उसके कामों को होते हुए देखा। वहाँ तो मैं एक पूरे रूल में बंधी हुई थी ना। इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ आंटी, एक एग्जांपल देता हूँ। यीशु मसीह फरीसी और क्या बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट लोगों के साथ में बैठ के खाना पीना कर रहे थे। फरीसी आए, बोला तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों बैठते खाते पीते हो? है कि नहीं? बोला ना। यीशु मसीह ने क्या बोला? हे प्रोस्टिट्यूट, तुम प्रोस्टिट्यूट क्यों, क्या तुम पापी? क्या बोला? नहीं बोला। ए तुम लोग टैक्स कलेक्टर, तुम लोग पैसा खाने वाला लोग है, बोला क्या? नहीं बोला। प्रभु ने क्या बोला उधर में? बोला कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूं। है कि नहीं? सोचने वाली बात है। यीशु मसीह ने बोला तुम में से पहले जो प्रोस्टिट्यूट है ना, वो स्वर्ग के अंदर एंटर करेंगे, सबसे पहले बोला है। इसलिए मतलब ना, लॉ ना हमारे लिए, हम लॉ के लिए नहीं है। सुनो ना, हम ये नहीं बोल सकते कि लॉ हमको कंट्रोल कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लॉ हमको कंट्रोल करेगा ना, तो हम जो चाहते हैं वो नहीं बन पाएंगे। लॉ, ये बाइबल हमको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। पवित्र आत्मा हमको कंट्रोल करना चाहिए, बाइबल नहीं। और बाइबल करेगा तो बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें हैं जिनको यीशु मसीह ने खुद नहीं माना। बाइबल में बहुत सारी चीजें जो यीशु मसीह ने फॉलो नहीं किया है। बोला कि तुम सबत दिन में कुछ नहीं कर सकते हो। क्या तुम गधों को या अपने पानी पिलाने नहीं ले जाते हो? या गड्ढे में गिरने से तुम क्या नहीं निकालते हो? खुद करा और खुद बनाया ना। परमेश्वर चाहता है कि हम फ्रीडम हो जाए। समरिटन को वो लोग सबसे कमजोर, सबसे नीचा देखते थे, परंतु क्या प्रभु ने बोला? तुम्हारा पड़ोसी कौन होगा? बोला एक फरीसी आया, देखा रास्ता में वो अधमरा आदमी को देखा और सामने से गुजर गया। वैसे एक साधुसी से भी आया, देखा सामने से, मुंह मिलाया, चला गया, पर एक सामरी ने आकर के उसकी मदद की। सुनो ना, सामरी कौन है? सामरी वो लोग हैं जिनके ब्लड मिक्सअप है, और मूर्तियों को भी मानने वाला लोग हैं। परंतु वो लोग खुद भी बोलते हैं हम याकूब के घराने से हैं, फिर भी बोलते हैं हम याकूब के घराने से। इसलिए वो जो परिस्थिति कम, जो क्या बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट लड़की ने क्या बोला कि तुम मेरे से पानी क्यों मांगता है? यहूदी तो पानी नहीं मांगते हमसे, तुम मेरे से बात भी क्यों कर रहा है? तो यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। देख, याकूब ने, हमारे दादा ने ये पानी का दिया हुआ है, और जब चाहे हम पानी निकालते हैं इधर में। बोला तुम मुझसे पानी क्यों मांगता है? बोला, प्रभु ने बोला जो तुम दादा ने जो दिया हुआ है तुम पानी, वो तो एक समय आ जाएगा, सूख जाएगा, परंतु मैं तुम्हें ऐसा पानी दूंगा जो कभी सूखने वाला नहीं है। सामरी से बात कर रहा है यीशु मसीह। देखो ना, बाइबल के अनुसार में सामरी से बात करना मना है। अब उधर में जा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, उनके हाल का पानी नहीं पी सकते, कुछ नहीं कर सकते। परंतु यीशु मसीह ने उस सामरी को कहीं ना कहीं पैराबल में रखते रहते हैं बार बार। वो ये बताना चाहते हैं कि मैं प्रभु सबका हूं। ये नहीं है कि मैं उसका क्या बोलते हैं यहूदियों का प्रभु हूं या मैं यूनानियों का प्रभु हूं, मैं सबका प्रभु हूं बोल करके प्रभु ये दर्शाना चाहते थे। तो
तो आज ये प्रभु सबका बोले करके आएगा, तो डॉक्ट्रिन्स का प्रभु नहीं है वो, हम लोगों का प्रभु है। डॉक्ट्रिन जो बीच में आकर करके प्रभु और हमारे बीच में आकर कर करके ये जो हिलाता है ना, हम लोगों को हिला रहा है ना, हिला रहा है ना, ये गलत है। डॉक्ट्रिन्स भी तो इंसान ने बनाई है ना, इसीलिए डॉक्ट्रिन्स हमारी सहूलियत के अनुसार होना चाहिए, ना कि हमको दबाने के लिए होना चाहिए। समझ रहे ना? ये जो प्रोटेस्टेंट निकले हुए हैं, जो भी निकले हुए हैं, बाहर निकले हुए हैं, आज ना कहीं आज भी उन लोगों का रूल फॉलो करते हैं, वो लोग फॉलो करते हैं, आज भी चल रहा है, पानी छिड़काव करो, ये करो, वो करो। कहाँ से आ रहा है ये? वहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है। यूनाइटेड पेंटिकोस्टल कहाँ से आ रहा है? जब यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने 12 चेले और प्लस 120 लोग जो थे उनको छुआ था, वहां से चलता हुआ हम उसको मानते हैं। परंतु उससे पहले भी यीशु मसीह थे। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा कब दिया? मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था, पवित्र आत्मा उस समय नहीं दिया कि जब यूनाइटेड पेंटिकोस्टल आया, नहीं, पवित्र आत्मा पहले यीशु मसीह दे चुका है। बोला था, देखो फूका और बोला लो पवित्र आत्मा, बोला है ना 20 अध्याय का, उसमें एंडिंग में देखो वहां पर लिखा है लो पवित्र आत्मा ले। पवित्र आत्मा मिल चुका है, परंतु उसका सामर्थ मिलना बाकी था, और वो सामर्थ मिला यूनाइटेड पेंटिकोस्टल के चर्च में, उधर में मिला। ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा उस दिन आया, नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा वो लोग पहले से ही थे, परंतु पावर बाद में आया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी नहीं कह सकता यदि आपके अंदर में पवित्र आत्मा ना हो, आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। बिना पवित्र आत्मा के हम नहीं कह सकते हैं। यानी पवित्र आत्मा है, तभी तो हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। परंतु पावर ऑफ द स्पिरिट एंड होली स्पिरिट इज डिफरेंट। वही ना, पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का सामर्थ अलग अलग है, अलग अलग है। सामर्थ आया ना उस हाँ, वो सामर्थ आया। पवित्र आत्मा तो पहले मिल चुका था उन लोगों को, अन्य भाषा, वो सामर्थ आया। पवित्र आत्मा तो पहले मिल चुका था उन लोगों को, तभी तो वो लोग प्रभु बोल सकते हैं ना। अगर नहीं था पवित्र आत्मा, तो वो कैसे प्रभु बोलना था उन्होंने? और बाइबल तो झूठा नहीं है, बाइबल में सच बताया है कि वो क्या बोला है कि लो फूका और लो पवित्र आत्मा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूं, बोला है उधर में। कहीं नहीं, पवित्र आत्मा दे चुका है प्रभु, परंतु अभी सामर्थ आना बाकी है। और वो चीज फॉलो कौन करता है? हम लोग यूपीसी वाले हम लोग फॉलो करते हैं कि वो सामर्थ, और हम लोग सोचते हैं कि वो उसी दिन परमेश्वर का चर्च का शुरुआत हुआ। चर्च का फाउंडेशन यीशु मसीह के जी उठने के बाद से शुरुआत हो चुका था। एक्चुअल में जी उठने के बाद हुआ था, बपतिस्मा देने के बाद नहीं हुआ है, और ना ही पवित्र आत्मा मिलने के बाद हुआ है, या पवित्र आत्मा का जो क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, ये अन्य भाषा की शुरुआत थी क्या? अन्य भाषा का शुरुआत कहाँ से हुआ? वहां से यूनाइटेड पेंटिकोस्टल से हुआ, या फिर वो भाषा की गड़बड़ी होता है। वो तो बात अलग है ना। क्योंकि मेरा बोलने का मतलब क्या है ना, परमेश्वर ने पतरुस को क्या कहा? बोला मैं तू पतरुस है, पेट्रो का मतलब बोलते स्टोन, मैं इस पेट्रा में तुम्हारे चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा। और वो कलीसिया कब खड़ी कर सकता है? जब वो स्वर्ग और अधोलोक में जा करके उसकी कुंजियां लेकर के, उसकी चाबी लेकर करके, अधिकार लेकर के आएगा, तब शुरुआत हो जाएगा। यीशु मसीह ने तभी बोला, देखो सारे आसमान और पृथ्वी का अधिकार सारा मुझे पे दिया गया है ना। पहले कभी भी नहीं बोला, परंतु वहां बोला उन्होंने, अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ। तो पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं कि तुम जाओ, यहां करो, ये करो, वो करो, परंतु ये अधिकार अभी मिला है उनको, फुल अधिकार, पाप में अधिकार मिला। वो क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, शैतानों में अधिकार मिला, हम पर अधिकार मिला, आसमान, अधोलोक, धरती, सब लोगों की अधिकार उसको अभी फुल टाइम 100% उसको मिल गया। अभी ये क्या बोल रहा है, जाओ सबको चेले बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है वो मानना सिखाओ, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। अधिकार मिल गया। जो अधिकार मिलने के द्वारा चर्च का शुरुआत हो चुका है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बॉडी में, जब उसको कोड़े मारे गए थे ना, तब फाउंडेशन चल रहा था। जब यीशु मसीह का पूरा लहू बह गया ना, वो कड़क हो गया, अभी दीवारें चढ़ना शुरू हो रही है, वो फाउंडेशन यीशु मसीह।
खुद यीशु मसीह है। तो वो चीज को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। यीशु मसीह फ्रीडम देने आया है। ये डॉक्ट्रिन्स ये वो लेकर करके हम उसके अंडर में ना आ जाए, हम उसके अंडर में ना आ जाए। हम लोग ये ना बोले कि अरे ये लोग ये है वो है। यीशु मसीह एक है। ना तो यीशु मसीह यूपीसी लोगों का है, ना ही यीशु मसीह पेंटिकोस्टल लोगों का है, ना ही यीशु मसीह सीएनआई वालों का है, ना ही यीशु मसीह रोमन कैथोलिक का है। कोई भी धर्म या कोई भी जात वाला, जितने भी अलग अलग डिनोमिनेशन है, ये नहीं कह सकते यीशु मसीह हमारा है। सिर्फ नहीं बोल सकते। यीशु मसीह पूरे मानव जाति का है जो अपने आप को मानव मानता है। अगर आप नहीं मानते तो आप मानव नहीं है। क्रिश्चियन तो दूर की बात है, अब तो पहली बात मानव ही नहीं है, है कि नहीं? मानव के लिए बनाया गया तो वो तो सब धर्म के लिए बनाया गया है। हिंदू ग्रंथ में यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया हुआ है। मुस्लिम का जगह में कुरान में परमेश्वर ने अपने बारे में बताया गया है। गुरु नानक का गुरु ग्रंथ वाला, उसमें सब में बताया यीशु मसीह के बारे में। हर एक ग्रंथ पढ़ लो, कहीं ना कहीं यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। वो बताता है, अन्य जाति लोगों को भी बताता है कि मैं हूं प्रभु, सिर्फ मैं हूं प्रभु। ये डिनोमिनेशन ये वो इसके अंदर में पढ़ करके मरने से तो अच्छा है। मैं समझता हूँ कि प्रभु में रह कर करके वो जो मैंने बोला ना ईगल थ्योरी, जो आसमान में उड़ने वाला, ये वाला थ्योरी में ना रह कर करके वो ईगल के थ्योरी में रह कर करके जब हम लोग अपना सोच विचार रखना शुरू करते हैं ना, लोग विश्वास नहीं करेगा। सब बोलेगा अरे यार ये ईगल थ्योरी क्या है, बोलेगा ये कहाँ से आया। परंतु परमेश्वर ने मेरे मन में बात किया था उस समय में, जब ये लोग आपस में बात कर रहे थे ना, तब मेरे मन में बात आया। मैंने बोला ना ही मैं आप लोगों के मंकी थ्योरी को मैं मानता हूँ और ना ही मैं कैट थ्योरी को मानता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप दोनों की थ्योरी को डिनाई करता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर मानता भी नहीं हूँ। मैं मानता हूँ सिर्फ परमेश्वर की थ्योरी को, वो है ईगल थ्योरी, फ्रीडम थ्योरी को मैं मानता हूँ। जब पौलुस इतना अच्छा हो करके डबल एमडी पढ़ कर करके प्रभु का चुना हुआ वो क्या बोलते हैं अपोस्टल बन कर करके, अगर वो कह सकता है कि मैं जो करना चाहता था मैं वो नहीं कर पाता, जो मैं करना नहीं चाहता हूँ वो मैं करता हूँ, तो हम लोग कौन से मूली की खेती है ना? हम किस खेत की मूली है जो हम लोग कह सकेंगे कि नहीं ये है सच, ये है ठीक? नहीं, प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई ठीक नहीं है। यीशु मसीह के अलावा कोई भी ठीक नहीं है। तो ये थ्योरी को ना जब तक आएगा ना, हम लोग मानता है इस थ्योरी को कि सैल्वेशन कैन लॉस, हम ये थ्योरी को मानता है सैल्वेशन कैन नॉट लॉस, उसमें ध्यान ना दे करके यीशु मसीह के बातों पर ध्यान दो। वहां पर हे प्रभु कहने वाला में कौन बोलेगा कि कौन लोग है? क्या वो यूपीएस वाले हैं या वो क्या बोलते हैं प्रोटेस्टेंट वाले हैं या सीएनआई वाले हैं? कौन लोग हैं वो लोग? तो वो जानना जरूरी है। वहां पे नहीं होंगे कोई भी, वहां पर ये वाले ये सिस्टम नहीं आता है, डिनोमिनेशन नहीं होता है। प्रभु हमने तो सही डिनोमिनेशन को माना था, क्या आप अपने डिनोमिनेशन को 100% देंगे? कोई भी डिनोमिनेशन ना आज की तारीख में ना आंटी, कोई भी अपने आप को 100% नहीं बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। 100% वो लोग तब बोलेंगे जब वो लोग फ्रीडम होंगे। वो लोग अंडर में डिनोमिनेशन में रहेंगे तो वो लोग फ्रीडम नहीं होंगे। फ्रीडम उनके जीवन में है ही नहीं, नामधारी का फ्रीडम है। आप चर्च में ना जाओ, 10 दिन बाद में नोटिस आ जाएगा कि भाई आप चर्च में क्यों नहीं आए, क्या नहीं करने आए। पर आपने क्या खाना खाया वो सवाल नहीं पूछेंगे। चर्च में क्यों नहीं आए वो सवाल जरूर पूछेंगे। आपके घर में कोई तकलीफ है वो नहीं पूछेंगे। हाँ, चंदा कितना दिया वो पूछेंगे। हाँ, आप लोगों का गैस चूल्हा खत्म हो गया है, ऐसा है ना। पर मैंने वहाँ पेंटिकोस्टल में ऐसा वाला बात नहीं देखा। वहाँ पे मतलब केयर तो बहुत केयर करते हैं। आज हम क्यों केयर करते हैं वो मैं बताऊं आंटी। ये नहीं है कि चंदा और ये आंटी वो क्यों करते हैं, केयर करते हैं? क्योंकि उन लोगों का एक डॉक्ट्रिन है और डॉक्ट्रिन के अनुसार में सैल्वेशन कैन लॉस। अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे, अगर आप अच्छा 100% नहीं दे रहे हो, उसका मतलब यानी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए लायक नहीं है। और जब हम ये थिंग दिमाग में ला देते हैं ना, जब ये ला देते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पान खाने वाले को हम लोग सोचते हैं ये तो स्वर्ग नहीं जाएगा, ये जर्दा खाने वाला या तरफ खाने वाले को क्या सोचते हैं, ये स्वर्ग नहीं जाएगा, ये गाली कैसे दे सकता है, ये स्वर्ग नहीं जाएगा। हम लोग ये क्रिश्चियनों की गाली देता है, ये वाला वर्ड आना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो ना?
खुद पोलूस हमारे में ये सब बातें थी। वही मैं बता रहा हूँ ना, मतलब मैं खुद मणिपुर आके उधर हम लोग थोड़ा मैं रह चुका हूँ ना आंटी, मैं खुद गाली नहीं देता हूँ, मैं बचपन से मैं गाली देता भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बपतिस्मा लेने के बाद में मैंने गाली देना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैं तो बचपन से, मैंने जब से जन्म हुआ है ना, तब से मैंने कभी भी किसी को दिल दुखाने के लिए मैंने गाली नहीं दिया, क्योंकि मुझे गाली पसंद नहीं है, ना मैं सुनना चाहता हूँ और ना मैं देता हूँ गाली, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लोग माहौल में मैं पला बड़ा हूँ, ठीक है ना। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि ना, हम लोग ऐसे डिनोमिनेशन में पड़ गए जहां पर हम लोग को लगता है कि ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हम लोग बोलते हैं वो लोग गलत है, वो लोग बोलता है हम लोग गलत है, परंतु ये कोई नहीं बोलता कि यीशु मसीह सही है। सही है, वो तो बोलेंगे नहीं, नहीं, सही वो तो सही है तो मानते जानते हैं, पर उस डिनोमिनेशन के अंडर में यीशु मसीह को रखा है ना उन्होंने। यीशु मसीह उनके ऊपर नहीं है, डिनोमिनेशन यीशु मसीह के ऊपर में आ गया है ना। यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना अभी। डिनोमिनेशन हमेशा यीशु मसीह से नीचे होना चाहिए, ना ही ऊपर होना चाहिए। उन लोगों को रूल रेगुलेशन बना दिया, बहुत सारा गड़बड़ है। इसीलिए यीशु मसीह ने हमारा अभी हाथ छोड़ दिया, पता है। चाहे चौशंतपुर बोलो, चाहे मणिपुर बोलो, चाहे ये क्या बोलते हैं ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलो, चाहे इंडिया बोलो, चाहे अमेरिका बोलो, बहुत सारी जगह में परमेश्वर हम लोगों को हाथ को छोड़ चुका है, समझ ना। इसलिए लास्ट टाइम में वो जो अंकल आए थे, पायलट वाले अंकल आए थे, रिटायरमेंट लिया था उन्होंने जब आकर क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जब मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला कि प्रभु आपको छोड़ चुका है कप्तान। अब जैसे शाऊल है ना, जो गद्दी में बैठ कर राजा बने हुए हैं, परमेश्वर ने, राजा तो अब रहेंगे, परंतु परमेश्वर आपको छोड़ चुका है, ये आ चुका है। और धीरे धीरे जब वो क्या बोलते हैं, रोशनी कम होते ऐसा आ जाएगा ना। किसके लिए बोला था? पूरे चर्च लोगों के लिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऐसा बोला। वो यहाँ पे चर्च गए, जब उन्होंने देखा ना सब जगह में कैसा चल रहा है, डिनोमिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है ना, उन्होंने बोला नहीं ऐसा सही नहीं है, ऐसा नहीं बोला, पर उन्होंने बोला कि जो वो लोग कर रहे हैं ना, मुझे आत्मा में मैंने देखा कि परमेश्वर आपको कब का छोड़ चुका है। और हमारे चेयरमैन साहब कहे भी तो उन्होंने बोला ना, बहुत मुसीबत में फंस सकते हैं इसमें, ऐसे कुछ वर्ड बोला। नहीं, जैसा भी है वो तो मैंने नहीं सुना, जो भी बात है। प्रेयर किया था ना चर्च में हम लोग सब ने इसी विषय के लिए, वो चीज मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता, मैंने भी नहीं सुना, मैंने जो भी नहीं बोला। मेरा बोलने का मतलब ये है ना आंटी, हम लोग को फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है, हम किसी के अंडर में नहीं रहना है। आज सबसे कमज़ोर जो बोलेगा, तो हम लोग सब चाहते हैं कि सब विश्वास में आए, ठीक है ना, परंतु जो विश्वास में लाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके घर का चूल्हा जलाने का जिम्मेवारी किसका है? वही तो यहाँ पे अभी हम लोग का पेंटिकोस्टल में वहाँ पे भी क्या था, जो मिशनरी लोग, मेरा छोटा भाई मिशनरी है, वो वहीं पे बाइबल कॉलेज पढ़ा और वहाँ से फिर वो गांव में से ट्रैक्स लेके जाते हैं, उनको सिर्फ महीना में 1500 उनको दिया है। और कैसेट है या ट्रैक्स है, जो कैसेट वगैरह भी 10 रुपये में आप बिक्री करो, वो जो भी आपको मिलेगा वो आपका पॉकेट मनी है, यानी कि 10 कैसेट देंगे 100 रुपीज़ आपका, वो अगर आप बेच पाए तो, दे पाए तो किसी को 10 रुपया में, तो वो है 100 रुपया आपका एक दिन का गेम। तो ऐसे करके वो लोग चलते थे वहाँ पे। किसी मिशनरी को 1500 से ज़्यादा नहीं, मैं खुद 1000 रुपए लेकर रखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर वहाँ पे ऐसे, मतलब इतने कट्टर विश्वासी वो लोग निकलते हैं, बच्चे लड़कियाँ जो सेवा कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर उनको ऑटोमेटिक उनके ऐसी मदद करता है, 1000 रुपए की मदद करता है, और उनको खुद ही पता नहीं होता कि कहाँ से ऐसी मदद आ रही है। ये बात तो मेरे भाई को तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और मुझे भी बहुत इस बात का एक्सपीरियंस है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ ना, जो आप बोल रहे हैं ना, मैं ये चीज़ मैं खुद कर चुका हूँ। हम लोगों को कैसेट दिया था, उन्होंने बोला कैसेट, मेरे पास एक कैसेट अभी भी पड़ा हुआ है, ऑडियो कैसेट वाला, यीशु मसीह का ऑडियो कैसेट, वो देना 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जो भी जैसा भी बनता है वो देना। उसमें से पॉकेट मनी का जो भी आता है, आप लोगों का खाने पीने का ये है जो भी है। क्योंकि मेरा पेमेंट कितना था, ज़्यादा 600 रुपया मेरे को स्टार्टिंग में दिया उन्होंने, फिर उसके बाद कुछ महीने बाद में 1000 रुपया कर दिया, मतलब 3 महीने बाद 1000 रुपया कर दिया, पर स्टार्टिंग में 600 रुपया से दिया था मुझे। और 600 रुपये से आप महीना चलाओ तो
नहीं चलेगा। उन दिनों में 2007-8 का बात मैं बता रहा हूँ, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप खाना पीना है या आपने ट्रैवल में जाना है, यहाँ से जाना है, कई बार तो हम लोग सिर्फ पैदल में जाते हैं। मेरा बोलने का मतलब क्या है ना, आज मिशनरी जितने भी भाई बहन जो भी मिशनरी का काम करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि यीशु मसीह जल्दी आए, समझ रहे हो ना, हम सब चाहते हैं कि यीशु मसीह जल्दी आए। पर कुछ लोग हैं जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ही लोग हैं जो हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों अपने घर में लगा देते हैं, परंतु एक मिशनरी को सपोर्ट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। समझ रहे हो ना, ये बहुत गड़बड़ हो रहा है। लोग अपने भंडारों को भर रहे हैं, परंतु परमेश्वर के कार्यों के लिए वो लोग पैसा नहीं निकालना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी गलत बात है अभी का समय में, ठीक है ना। जितने भी मैं बोलता हूँ मिशनरी भाई है, चाहे जब बहनें हैं, वो जहां पर भी काम कर रहे हैं ना, उनके घर का चूल्हा खर्चा है ना, हम विश्वासी भाई लोग जो भी हैं दुनिया में, जो भी हैं, हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और खास तौर पर उन लोगों को जिसे परमेश्वर ने ज्यादा दिया है। अगर हमारे पास में जैसे या 30 या 40 लाख रुपया है, और आज हम घर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सब चीज कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम लोग सिर्फ 2000-3000 रुपया निकाल करके काम कर रहे हैं ना, परमेश्वर उस घर में कभी भी आशीष नहीं देगा। मैं सीधा बताता हूँ, नहीं देगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि घर मत बनाओ, घर बनाओ, अच्छे से अच्छा घर बनाओ, परंतु अपना 100% जो आप चाहते हैं कि वो देना है, वो अगर एक मिशनरी के परिवार में अगर आप दे रहे हैं ना, मैं समझता हूँ ना, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने बोला हुआ, वो क्या बोला है, यदि तुम जो भी कार्य करते हो, मैं जब नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, जब मैं भूखा था मैं खाने के लिए दिया मुझे, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया, जब मैं जेल में था आप मुझसे मिलने आए, जब मैं हॉस्पिटल में था आप मेरी शुद्धि लेने आए। लोग बोलेगा प्रभु हमने कब था नहीं देखा था, ये देखा। बोला प्रभु जितने भी प्रभु मेरे लोग हैं, जो तुमने उनके साथ किया है वो मेरे साथ पहले किया है। यीशु मसीह को तो 1000 रुपया देना चाहते हैं, परंतु उसी यीशु मसीह के भक्त को सही है नहीं देना चाहते हैं। 2004 में मेरा भाई आके मेरे पास बहुत रोया, दिल्ली में वो फंसे हो से कर रहा था, इतना रोया, बोला दीदी मुझे बहुत मुश्किल है, और खाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना, बोला था तेरे पास्टर से मैं बात करूंगी, मैं भी बात नहीं कर पाई, लेकिन ऐसा फेस कर रहा था, बहुत तकलीफ। यही चीज को मैं बता रहा हूँ ना। देखो अभी हम लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री में निकला है, ठीक है ना। फुल टाइम मिनिस्ट्री बोलने से यानी हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता मतलब यानी पान दुकान करना, ये करना, वो करना। उस समय संभव था, जब पौलुस का समय था ना, उस समय संभव था, वो लोग काम करके के पैसा कमा सकते थे। परंतु आज का समय में आपको कुछ भी काम करना है तो आपका आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा, वो चीज लगेगा, पर उन दिनों में ये चीज नहीं था, ठीक है ना। आज का समय में फुल टाइम मिनिस्ट्री करना है तो हर चीज को देखना, इस सोसाइटी में अगर रह कर करके मिनिस्ट्री करना है तो आपको चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है ना। और जो फुल टाइम मिनिस्ट्री करता है ना, मैं समझता हूँ ना, जो फुल टाइम मिनिस्ट्री नहीं कर रहा है, हो सके तो आप फुल सपोर्ट करो। अगर आज आप 20 लाख का घर बना रहे हैं, अगर आज आप 40 लाख का घर बना रहे हैं, उसी 40 लाख का घर बनाने से अच्छा है अगर आप किसी मिशनरी भाई या बहन का आप मदद कुछ ना कुछ करते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% दे दो, ये नहीं बोल रहा हूँ। अगर 2-3% अगर आप मदद करते हैं, उनके लिए घर बना करके दे देते हैं, उन लोगों के रहने का स्थान दे देते हैं, उनके खाने पीने के लिए कर देते हैं ना, जितना आप दे रहे हैं उसका 100 गुना परमेश्वर आपको वापस देगा। आप 40 लाख के घर के चक्कर में परमेश्वर आपको 2-3 करोड़ का घर दे देगा। आशीष को समझना जरूरी है। 10th देना या ऑफरिंग देना से काम नहीं चलता है, या माइचाम रख दिया तो काम नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज गलत है, देना तो है, जरूरी है, माइचाम भी करना है, 10th भी देना है, ऑफरिंग भी देना, ये ठीक बात है, काम आ रहा है ये पैसा। परंतु जब आप जो इसका इस्तेमाल करते हैं, आज चर्च का बिल्डिंग बनाने में ज्यादा पैसा इस्तेमाल कर रहा है, परंतु एक मिशनरी के घर में एक वक्त का खाने का रोटी नहीं है। जो अन्य जाति वाला जो भी आ रहा है, विश्वास में आ रहा है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ साधन तो उन लोगों के पास में, मिशनरी भाई लोगों या बहन लोगों के पास में होना चाहिए ना।
मैं बोल रहा हूँ, देखो मतलब सेवक को उसका प्रतिफल मिलना चाहिए। यही चीज मैं बोल रहा हूँ, मतलब यानी आप 40 लाख का घर बना रहे हैं, परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दिया, बुद्धि दिया, आपको नौकरी दिया है, सब कुछ दिया है, आप उसको घर बना रहे हैं, 1 करोड़ का घर बना रहे हैं, 2 करोड़ का घर बना रहे हैं, परंतु उसमें से 2 करोड़ का ना घर बना करके आप 1,80,000 में, 80 लाख में, 1 करोड़ 80 लाख में घर बनाओ। 20 लाख रुपए ऐसे मिशनरी भाई लोगों को सपोर्ट करो, उनके लिए घर बना दो, उनके लिए रहने का स्थान बना दो, उनको रहने के लिए, है कि नहीं? वो चीज मैं देख रहा हूं, तभी हमारा मिनिस्ट्री सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि हम मिशनरी लोगों को हम लोग इस तरीके से काम में लगाते हैं जैसे वो हम लोगों के नौकर हैं, हम लोग उनके अंडर में काम करें। हम उनके अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के अंडर में काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, और हमारा जो जिम्मेदारी है, हमारा जो भी बनता है वो किसको उठाना है? जिम्मेवारी उन लोगों को उठाना है। देखो राजा भी जितने भी हुए, चाहे आप डेविड राजा बोलो, चाहे सोलोमन राजा बोलो, जितने भी हो गए, अपने जितने भी जो भी सैनिक है बिना हथियार के भेजो, तो बिना हथियार के भेजो तो कैसे सफल होगा? वो बिना हथियार के भेजेगा। उन लोगों के पास इक्विपमेंट है, सारा चीज है, खाने का व्यवस्था है, सब चीज है, उनका सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, कैसे दुश्मन को हराना है। हमारा एक टारगेट होना चाहिए, कैसे प्रभु में लोगों को लेकर आना है। बाकी समस्या का जो समाधान कौन करेगा? हमारी कम्युनिटी करेगी। बोलेगा नहीं, वो तो प्रभु करेगा। अगर प्रभु ही करेगा तो आपका कम्युनिटी में रहने का अधिकार कुछ नहीं है। अगर आप कम्युनिटी में हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, आप या कुछ कर रहे हैं, प्रभु में कार्य कर रहे हैं ना, आपको फुल टाइम जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं। लेना पड़ेगा, ये उनको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? इसलिए नहीं देना पड़ेगा कि ये हमारा अधिकार है, हमको लेना ही लेना, ऐसा नहीं है। इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ये प्रभु का आज्ञा है, प्रभु का कार्य है, प्रभु के लिए कार्य के लिए देना पड़ेगा। एक व्यक्ति खाना नहीं खा पा रहा है, आप उसको बोल रहे हो कि तू मिनिस्ट्री में क्यों काम नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति ये परेशान है कि अपने बच्चों का फीस कैसे देगा, आप ये बोल रहे हैं कि अरे मिशनरी में आप लोग सिर्फ पैसा खाने के लिए है बैठे हुए हैं। आपको ये सोचना चाहिए, आप जैसा बोल रहे हो ना, अगर यीशु मसीह वहां पर काम कर रहा होता, क्या ये जो वर्ड आप आज मिशनरी भाई बहनों के लिए निकाल रहे हैं, क्या आप यीशु मसीह के लिए वो वर्ड निकाल पाते? मैंने मेरे मम्मी को भी बताया, आंटी मैंने क्या बोला, मैंने बोला देखो नो, कोई एक ऐसा व्यक्ति कुछ गलत कर देता है, आप लोग उसको दोष लगाते हो, आप ऐसा दोष लगाते हो। अगर यीशु मसीह उसकी जगह में होना था तो क्या आप लोग ने यही दोष लगाना था? अगर आपका मिशनरी अगर यीशु मसीह होते, क्या आप वही करना था? आप क्या करते थे यीशु मसीह के लिए? क्या करना चाहते हो? क्या कर सकते हो? आप मेरे को बताओ। मैं बोलता हूं कि अगर आज यीशु मसीह अगर धरती में आ जाए और बोले मेरे लिए घर बनाओ, मैं बोलता हूं करोड़ों के करोड़ों लोग, जनता लोग आ जाएगा, यीशु मसीह का घर बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। पर एक समय था यीशु मसीह का सर में छत भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यीशु मसीह को कोई जानता नहीं था। परंतु आज बहुत सारे लोग हैं उसको फॉलो करने वाले हैं। आज लोग बोलेगा यीशु मसीह के लिए देना है, कोई भी तैयार नहीं होगा, परंतु यीशु मसीह खुद बोले के लिए मेरे लिए दो, तो सब लोग तैयार हो जाएगा। वो ही गड़बड़ आ रहा है। यीशु मसीह के लिए दो, तैयार नहीं है। यीशु मसीह खुद बोलेगा मेरे लिए दो, बोलेगा ना, सब लोग तैयार हो जाएंगे, अपना घर बार सब बेच करके दे देंगे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला तेरे लिए एक कार्य करना बाकी है, अपना सारा संपत्ति गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। धनी मनुष्य का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है, परंतु एक ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। क्यों आया वो वर्ड? इसलिए वर्ड आया क्योंकि यीशु मसीह के लिए वो बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, परंतु यीशु मसीह ने नहीं बोला है, मिशनरी ने बोला है। अरे क्या सुनना है, यीशु मसीह ने थोड़ा ना बोला है। अब यीशु मसीह आने के बाद ही आप कार्य करेंगे क्या? यीशु मसीह को लाना है तो हमें काम करना है। अगर यीशु मसीह आपको चाहिए कि वो बादलों में जल्दी आए, तो यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? जब तक इसका प्रचार पूरी पृथ्वी में ना होगा, प्रभु का आगमन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रचार पूरी पृथ्वी में हो, उसके लिए मदद करो।
एकजुट हो जाओ, एकता में रहो। शरीर में क्यों दर्द नहीं हो रहा है लोगों को? वही तो। दर्द क्यों नहीं हो रहा है? एक हाथ में चोट लग रहा है, दूसरा हाथ क्यों चुप बैठा हुआ है अभी महसूस क्यों नहीं हो तक? रहा है ना? महसूस क्यों नहीं हो रहा है? यानी हम परमेश्वर के कलीसिया के अंग है बोल कर करके भी हम सब अलग अलग हैं अभी भी। हम लोग बोलते हैं हम कलीसिया का शरीर तो हम लोग हैं और हमारा सर कौन है? यीशु मसीह है। हाँ। परंतु एक शरीर में लेकिन दर्द फिर भी हो रहा है, अलग-अलग वो महसूस दूसरा को क्यों नहीं हो रहा है? वही। बोलने में आसान दूसरे को दबाने के पीछे में, दूसरे को लूटने के पीछे में क्यों लगे हुए हैं? यीशु मसीह को लूटो जाकर के, इतना हिम्मत है तो। यीशु मसीह का बात आ जाता तो डर जाते सारे। वो तो प्रभु है, कैसे करेंगे? पर मिशनरी लोग को लूट करके जो खाना खा रहे हो वो दिखाओ। सही बात है। वो चीजें आती है आंटी। जब मैं इन सारी बातों को जब सोचता हूँ ना, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, परंतु मेरे दिल में वो बातें आती है ना, मैं चाहता हूँ कि लोग इसको जाने समझे कि देखो प्रभु बहुत महान परमेश्वर है। इस बाइबल से बड़ा हमारा परमेश्वर है। लोग बोलते हैं द वर्ड इज गॉड, या द वर्ड इज गॉड, बट द होली स्पिरिट इज स्टिल अलाइव। होली स्पिरिट इज वर्किंग, ही इज नॉट अंडर द रूल ऑफ द बाइबल, ही इज द फ्रीडम। परमेश्वर फ्रीडम है, परमेश्वर को मानने वाले फ्रीडम है। होना जरूरी है, ये चीजें होना जरूरी है। जब हम इन चीजों को जान जाते हैं ना, आना बहुत जरूरी है। सेवकाई बहुत ही अच्छा बदलाव नहीं चलेगा। आएगा ना तो ऐसे ही चलते रहेगा और कुछ प्रतिफल नहीं जब मिलेगा तक इस कलीसिया चीज को हम लोग अपने से खुद ना जाने और इसके लिए हम लोग ना कदम बढ़ाए ना, मैं समझता हूँ तो हम लोग पीछे पीछे रहेंगे। एक मिशनरी भाई सोचता है अरे यार 5,000 रुपये मिल गया, इस 5,000 से चलो चावल दाल ले लेते हैं या वो कुछ ले लेते हैं। 3,000 का वो चावल दाल लेकर आ जाता है, 2,000 रुपये बचता है। फिर 2,000 में से सोचता है अरे यार 1,000 रुपये चलो हमारे ट्रैवलिंग के लिए हो जाएगा, मिनिस्ट्री के लिए जाना है, इधर उधर जाना है, बचता 1,000 रुपया है। 1,000 रुपये से सोचता है अरे यार चाहे चलो जैसा भी हो गया, अभी ट्रैवलिंग में आ गया, थोड़ा भूख लगा है, रास्ते में भूख लगा है तो 10-20 रुपये का कुछ खाता है, ये खाता है वो खाता है। उसका पूरा माइंड सेट पूरा डाइवर्ट हो जाता है। वो ये सोचता है कि 5,000 का उसको करना क्या है, परंतु ये नहीं सोचता कि मिशनरी में क्या करना है। समझ रहे हो ना? वो ना सोचने के लिए अरे यार जिसके पास है पैसा उसको करो, मदद करो, पूरा कंप्लीट करो, उसको पूरा फोकस उधर करने दो वही तो। ताकि वो पूरा फोकस कर सके। वो क्यों टेंशन में है कि क्या खाएगा क्या पिएगा? आप लोग क्या कर रहे हो? चाहिए ना, खाना पीना भी तो चाहिए ना इंसान को। नहीं, जो कमा रहा है, जो मिनिस्ट्री का काम नहीं कर रहा है, घर में बैठ करके मिशनरी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, आप लोग कर क्या रहे हो? आपके 100 रुपए से आपका घर नहीं चलेगा। आप क्या सोचते हैं आपके 100 रुपए से एक मिशनरी का घर चलेगा क्या? ये भी तो इसी महीना मर्सी का फी जमा करना था। मैं भी कितना वही चीज को मैंने बोला, अगर अगर हम एक दूसरे की मदद ना करें और हम ये बोले कि नहीं प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। प्रभु ने हम लोगों को चुना है एक दूसरे की मदद करने के लिए। तो। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं तो हम लोग बोलेगा प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। जब आपके जीवन में, आपके परिवार में मुसीबत आएगा ना, तब डॉक्टर को मत बुलाना, बोलना कि प्रभु मदद करेगा। तब मैं मानूंगा कि आप सच में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तब तो डॉक्टर चाहिए, आपको अच्छा बेड चाहिए, आपको अच्छा रूम चाहिए, इलाज अच्छा चाहिए, सब चीज चाहिए, पैसों के बलबूते पे चाहिए। बिना पैसे के करके दिखाओ तो तब प्रभु कहां जाता है? तब तो प्रभु याद नहीं आता। लाखों करोड़ों रुपए उधर खर्चा कर देते हैं। जब परमेश्वर के दास की बात आती है, हाँ ये लोग तो प्रभु पे निर्भर नहीं है, इसीलिए इन लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है, ये है वो है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आज परमेश्वर ने आपके घर में अच्छा खाना दिया है, आज परमेश्वर ने आपको अच्छी वस्तुएं दी है, सब चीज दिए है, मैं समझता हूँ कि फुल टाइम सपोर्ट करना शुरू करो। मिशनरी भाई लोगों को, बहन लोगों को फुल टाइम सपोर्ट करना शुरू करो, 100% सपोर्ट करना शुरू करो, ताकि वो लोग अपने से जाने। आपको मैं बताऊं, हमारे एक डॉक्टर एलेक्स अब्राहम, हमारे ऑपरेशन अगापे के, मैं जब जम्मू में था, अभी वो बीमार है इन दिनों में, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार हैं। वो अपने जो क्या बोलते हैं, ये कमाई का है ना, 90% मिनिस्ट्री में देते हैं।
90% वो मिनिस्ट्री में देते हैं। उसमें से 10% में से 8% अपने मम्मी भाई बहन परिवार वाला जो है उनको देते हैं। अपने लिए 2% का काम करते हैं। ऐसा होता है। वो डॉक्टर हैं, दिमाग के डॉक्टर, पैसा बहुत है, परंतु उनका जूता देखोगे ना, सिर्फ 50 रुपए का जूता पहनते हैं। उनका सूट देखोगे ना, 400 या 500 रुपए का सूट है। एक वो मिशनरी तो हैं, पर साथ में वो लोग एक ऐसी जगह में हैं जो काम कर रहे हैं, और वो अंडर किसी को मदद कर करके मिशनरी को भेज रहे हैं और को फुल सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पर अगर आपको मिशनरी भेजना है, आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री का काम करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं, प्रभु करेगा प्रभु करेगा प्रभु करेगा। आपके पास जितना पैसा है आप उसको इस्तेमाल अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, परंतु प्रभु की सेवकाई के लिए नहीं कर रहे हैं, तो याद रखना परमेश्वर का आशीष नहीं आएगा उस घर में। प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा। पति से प्रॉब्लम, पत्नी से प्रॉब्लम, बेटों से प्रॉब्लम, इधर से प्रॉब्लम, उधर से प्रॉब्लम आना शुरू क्यों होगा? क्योंकि प्रभु आपको छोड़ चुका है। आपका धरती में ये जो आपने घर बनाया है, खाने पीने की वस्तु बनाया है, और जहां पर आप रह रहे हैं, चर्च में तो जाते हैं, 10 भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, परंतु ये है आपका स्वर्ग। परमेश्वर के राज्य में आपके लिए जगह नहीं है, आपके लिए जगह नहीं है। पृथ्वी में आपके लिए स्वर्ग है, ये उनके लिए पृथ्वी में स्वर्ग है उनके लिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि घर मत बनाओ, परंतु घर में इतना फोकस कर दिया, घर बनाने में इतना फोकस कर दिया कि परमेश्वर के लोगों तक को भूल जाना, वो तो गलत बात है। तो हो रहा है, हम लोग का परिवार में तो सब अपने में इतना खो गए हैं कि कोई भाई परेशान है। अभी देखो मर्सी का फी देना है, किसी को होश नहीं है, किसी को पता नहीं। तो वो सोचती हूँ ना मैं क्या, क्योंकि परमेश्वर में मैं तो विश्वास करती हूँ परमेश्वर हमारे लिए अच्छा रास्ता निकालेगा। मुझे विश्वास है। नहीं, परमेश्वर अच्छा रास्ता निकालेगा, लेकिन ये लोगों को सोचना इस दुनिया चाहिए। में परमेश्वर के दास और दासियां बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। उनमें से किसी ना किसी को आगे कदम बढ़ा कर करके, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप पूरा 100% दे दो। कोई नहीं मांग रहा है 100% कोई नहीं कोई मांगता मांगता भी नहीं है। मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास है, बेशक आपके खाना के टेबल में अगर आपको 4 सब्जी नहीं मिल रहा है, बेशक 1 सब्जी मिल रहा है, 3 सब्जी का पैसा को बचा कर करके मिशनरी के लिए निकालना शुरू करो। अगर हर एक घर से ना कुछ अगर सही रीति में जैसा मिशनरी के लिए निकलना है वैसा निकलना शुरू हो जाएगा ना, मैं समझता हूँ एक भी मिशनरी भाई और बहन है ना, वो खाली पेट नहीं सोएंगे। वो लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री कर सकेंगे। वो लोग इस टेंशन में रहता है क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, पैसा कितना लगेगा, ये क्या लगेगा। मैं आपको बताता हूँ आंटी, अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपया जेब में है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। 500 है और आज डेट कितना है, 19 है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। चलो अगर 30 तक है इस महीना, 10 कम से कम भी 11 दिन उस 500 में से निकालना है। बाई चांस कुछ गड़बड़ हो जाता है तो तेल का पैसा देना है, प्लस ऑयल अगर लेगा तो इतना महंगा ही हो चुका है, सब चीज हो चुका है। हम लोग सोचता है कि नहीं करेंगे, हम दूसरा बिजनेस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए पूरा हमने अपना 100% दे दिया। हम दूसरा काम नहीं करेंगे। अगर दूसरा काम करेंगे तो मेरा फोकस सारा उधर चले जाएगा। अगर मैं दुकान चलाऊं, एग्जाम्पल देता हूं, मैं दुकान चलाऊं और मिनिस्ट्री भी करूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मिनिस्ट्री करने के लिए मुझे दुकान भी चलाना है, तो क्या करूंगा मैं, आधा मेरा दिमाग दुकान में होगा, आधा दिमाग मेरा होगा मिनिस्ट्री में होगा, ठीक है ना। टाइम बढ़ जाएगा, मेरा टाइम बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, हर चीज हो जाएगा। मुझे दुकान के लिए सामान खरीदना है, मुझे ये करना है, वो करना है, इतना मुनाफा हो गया, उसको करना है, ये करना है। तो प्रभु का कार्य मैं कब करूंगा? अगर 100% प्रभु का कार्य करना, अगर हम लोग पूरा टाइम फुल टाइम मिनिस्ट्री में अगर कहीं निकले हैं ना, अगर परमेश्वर का सेवकाई के लिए निकले हैं ना, मैं समझता हूँ अगर आप मिशनरी हैं
तो मैं समझता हूँ बाकी लोगों को, उन लोगों की मदद करना जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मिशनरी लोगों को काम नहीं करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, हाँ वो लोग भी काम करे, ये भी करे, वो करे, परंतु जब फुल टाइम मिनिस्ट्री का बात आता है ना, जब काम करते हैं और फुल टाइम मिनिस्ट्री में अंतर आता है। तो उन लोग वो चर्च की दो जगह में जिम्मेदारी है। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं, वही तो। ठीक है ना। आपको अगर अच्छा। आप ऑफिस में जा रहे हो, मैं एग्जांपल देता हूं, आप मिशनरी के लोगों के लिए तो बहुत सारी बातें बोल देंगे, परंतु अगर उधर में जैसे ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में आपका काम क्या है, आपका अकाउंट का काम है। उस दिन अगर बाई चांस अगर चाय बनाने वाला नहीं आता है, आपको बोले हाँ भाई आपको चाय भी आज बनाना है और सबको भी देना है और आपका अकाउंटेंट भी संभालना है, तो क्या आप करेंगे? चलो जैसे तैसे कर भी दिया, उस दिन स्वीपर नहीं आया, बाथरूम सफाई करना है, ये नहीं करना है, क्या आप बाथरूम भी सफाई करेंगे, चाय भी बनाएंगे और आपका अकाउंटेंट भी काम करेंगे? नहीं करोगे, आप कभी भी नहीं करोगे। आप अपने काम में ही फोकस करोगे। जब हम अपने काम में ही फोकस करते हैं ना, वहां पे हम सक्सेसफुल होते हैं। पर जब हम लोग डिस्टर्बेंस में होते हैं ना, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, हमारे काम के खुद के काम में फोकस नहीं होता है ना, तो हमारा दिमाग डाइवर्ट होता है और हम टेंशन में आते हैं। हमारा बीपी क्यों हाई होता है, हमारा शुगर क्यों हाई होता है? इसी कारण से, क्योंकि हम चारों तरफ सोचते हैं। जब हम एक जगह में फोकस करना शुरू करेंगे ना, हमारा बीपी भी नॉर्मल होगा, हमारा वो क्या बोलते हैं शुगर भी, डायबिटीज भी हमारा नॉर्मल होगा, हमें कोई बीमारी भी नहीं आएगी, हम कॉन्सेंट्रेट भी अच्छा तरह से कर पाएंगे, सब चीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेट एक जगह में कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 7 4 5 काम नहीं होता है, नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी बोल दो। 99 में जब परमेश्वर ने उधर में क्या बोलते हैं उसको, जोना को भेजा था, जोना को बोला कि जाके 99 में जाओ, पर वो भाग रहा था तर्शीश में। परमेश्वर ने उधर से निकाल करके मछली के पेट में 3 दिन 3 रात लेकर के उधर उगल दिया। जब उसने प्रार्थना किया, प्रभु मैं कार्य करूंगा बोल करके, उसका एक ही फोकस था। और वो फोकस में जब बोलेंगे, अगर आप बाइबल को अच्छी तरह से पढ़े, वहां पर जब उसने प्रचार किया था ना, वो एक टाइम में जगह में प्रचार नहीं किया है। आधा शब्द इधर बोलता है, दौड़ करके आधा शब्द उधर बोलता है, आधा शब्द उधर बोलता है, आधा शब्द उधर बोलता है, आधा शब्द उधर बोलता है। तो किसी ने तो ध्यान से भी नहीं सुना, परंतु फिर भी लोगों ने रिपेंट किया और पूरा का पूरा देश ने, यहाँ तक कि जानवरों ने भी भूख हड़ताल करके रिपेंट करके प्रार्थना किया। क्यों? 99 में सिर्फ एक फोकस है उसका, सिर्फ 99 के लिए फोकस है उसका। तो फोकस कराना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने उसे भेजा है, इसलिए परमेश्वर ने उसके खाने पीने का इस्तेमाल सब चीज कर लिया है। आज हम अगर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू में एक मिशनरी को अगर भेज रहे हैं, परमेश्वर ही देखेगा बोलकर नहीं बोल सकते आप ऑर्गेनाइजेशन मत चलाओ, वरना ना। परमेश्वर ने जोना को भेजा, नहीं परमेश्वर ने जोना को भेजा, परमेश्वर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा गया है वो डायरेक्ट, है ना। पर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के कार्य में कर रहे हैं। तो आप ऑर्गेनाइजेशन वाले ये मत बोलो कि प्रभु कार्य करेगा, आपको सबसे पहले करना है, आपको करना है, आपको मदद करना है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू में है। यानी अगर हम परमेश्वर के थ्रू में है ना, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी फायदा नहीं। आप ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दो, परमेश्वर के थ्रू में ना सब चीज ना, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा है कि नहीं। हम पैसा ढूंढ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम पैसा ढूंढ रहे हैं, हम फाइनेंस है, ट्रेजरर है, ड्राइवर है, म्यूजिशियन है, सब कुछ है, सब चीज कर रहे हैं, परंतु हमारा मेन फोकस कहाँ है? परमेश्वर की सेवकाई करना मस्ट बी फर्स्ट। परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए वो उसके पास साधन दे दो, उसके लिए लड़ने के लिए हथियार दे दो। बॉर्डर में मत भेजो बिना हथियार के, खाने के लिए तो दो, सब चीज दे दो, छोटा सा, हाँ प्रभु करेगा, सब चीज करेगा, ये करेगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया है? पैसे के लिए मत सोचो। नहीं ऐसा नहीं होता है, वही चीज मैंने बोलना, फोकस ना 100% ना, सोचो, पैसे पे ध्यान मत दो। नहीं पैसे के बारे में सोचो या नहीं सोचो, वो तो बात का बात आ गया। मेन चीज है कि आप एक ढंग का खाना तक भी आप उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, या आप उस चीज को कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन आप इतना बिग चला रहे हैं, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का फायदा नहीं है।
नहीं है फायदा। आप ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाने के लिए मत करो, प्रभु की सेवकाई के लिए करो। 100% उधर दो। अगर 100% नहीं दे सकते हैं तो 90% इधर उधर दो, सिर्फ 10% इधर रखो। दे भी तो सकते हैं ना, ऐसा भी नहीं है कि नहीं दे सकने जैसी नौबत तो नहीं है ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि दे तनख्वाह सकते बढ़ा दो, हैं। मैं आंटी ये भी नहीं बोलता हूँ मेरा तनख्वाह बढ़ा दो, हम लोग का ये करो वो करो, परंतु नहीं, पर्सनली वो पर्सनली जो पर्सनली अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू में अगर मदद नहीं कर सकते, पर्सनली आपके पास गाड़ी है, 5-6 लाख का गाड़ी खरीद लिया है, उस 5-6 लाख का गाड़ी में मेरा 10 साल का खाना, 20 साल का खाना मेरा आ सकता है, ठीक है ना? ठीक है ना? आप साइकिल में जाओ, गाड़ी मत खरीदो, साइकिल में जाओ, आपका सेहत भी अच्छा रहेगा, साइकिल चलाओ और वो दे दो किसको, मिशनरी को दे दो, ताकि वो सही टाइम पे पहुंच सके। आपको किस बात का जल्दी है? आप तो सिर्फ ड्यूटी जाना है, आप जल्दी भी निकल सकते हैं, परंतु हम लोगों को 24 घंटे जाना है, साइकिल में हम लोग नहीं जा सकेगा, स्कूटर में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको हर जगह जाना है। हमारा फोकस बहुत सारी जगह में, हमारा काम के लिए काम बहुत ज्यादा है। लोगों को लगता है नहीं क्या काम कर रहे, जाके बैठ तो रहे, काम तो नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, परंतु जानो उस चीज को। जब तक हमारे पास हथियार नहीं होगा, अगर चाकू तेज नहीं होगा, तो हम किस चीज को काट कैसे सकते हैं? उस चाकू को तेज कराने के लिए भी तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, धार तो चाहिए ना। आप तलवार दे दिया हाथ में, बोला जाके लड़ो, देख रहे तो तलवार में जंग लगा हुआ है, तलवार तो ठीक ही नहीं है, उधर में लड़ेंगे कैसे? उधर में उसके लिए भी तो कुछ चीज चाहिए ना। हमको हर चीज में फोकस, अगर हमको यही 100% कार्य करना है, हमारा पूरा इन्वॉल्व करना है, तो हमारा जो बैकग्राउंड है ना, आप संभालो। अगर आप चाहते हैं कि हम 100% यहाँ पर देना फोकस करें, हमारे तू जा संजू, तू जा, तेरा घर का तेरा जिम्मेवारी मेरा है, तेरा खाने पीने का जिम्मेवारी है मेरा है, मैं करूंगा, सब कुछ करूंगा। हाँ, प्रभु तो करेगा करेगा, परंतु ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में अगर आ रहे हैं, हम मिशनरी में आ रहे हैं, हम क्रिश्चियनिटी की कम्युनिटी में आ रहे हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, सब विश्वासी भाई लोग हैं, सब अपना देख रहे हैं, घर कैसे बनाना है, बाइक नया कैसे खरीदना है, ये कैसे करना है, वो करना है, उस फोकस को हटा कर करके कंसंट्रेशन अगर प्रभु में कैसे करना है, किस तरीके से कराना है, मिशनरी को आगे कैसे बढ़ाना है, आगे तक पहुंचाना है, कैसे करना है, करेंगे ना, मैं बोलता हूँ प्रभु का आने का जो निकट है ना, और भी निकट हो जाएगा, बहुत निकट हो जाएगा। और आज क्या है, ग्रेजुएशन कर 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 लड़के कहां पर हैं? अभी ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, कोई दुकान में बैठा हुआ है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हम लोगों की कम्युनिटी की कमी है, ये हम लोगों की कम्युनिटी की कमी है। एक व्यक्ति मिशनरी में जाना चाहता है। अभी मैं हाल ही में, मेरा दोस्त, अभी देखो लल्पू नाम है उसका, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लल्पू है उसका नाम, पर वो अभी सिंगाट में, ठीक है ना, पढ़ने में वो A नंबर 1 है, सब चीज में अव्वल है, परंतु गरीबी के कारण वो आगे पढ़ने के लिए नहीं जा सकता, उसको स्पॉन्सर करने के लिए एक व्यक्ति भी आगे नहीं आया। प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, सब चीज प्रभु ने करना होता तो आपका मेहनत करने का क्या फायदा है? अगर हमको मेहनत ही करना है, तो हम मिनिस्ट्री करना है, मेहनत भी हम करें, मिनिस्ट्री भी हम करें, तो आप ऑर्गेनाइजेशन का फायदा नहीं है। हम कमाए भी हम, मिनिस्ट्री भी हम करें, सब चीज हम करें, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा? ऑर्गेनाइजेशन को फुल टाइम मिनिस्ट्री करने के लिए और उसको सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए हर एक विश्वासी भाई और बहन को आगे निकलना पड़ेगा। अगर आज नहीं निकलते हैं तो ये सपना देखना भूल जाओ कि यीशु मसीह का आगमन जल्दी होने वाला है। भूल जाओ आप। यीशु मसीह को तो आप मानते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु को ग्रहण किया हुआ है, आपको टॉक टाइम डालने के लिए, आपके मोबाइल में पैसा डालने के लिए आपके पास पैसा है, आपको खर्चा करने के लिए होटल में घुस कर पिज्जा खाने के लिए पैसा है, परंतु एक पैसा परमेश्वर के दास के लिए नहीं निकल रहा है, तो ये याद रखना, परमेश्वर हर चीज का हिसाब लेगा। मैं लड़कों को नहीं कह रहा हूँ जो खा रहा है, पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं, मम्मी के पापा की तरफ से उनको पैसा तो मिल रहा है, वो ठीक है, परंतु परिवार में जो फुल टाइम मिनिस्ट्री नहीं कर रहा है, उन लोगों को देखना पड़ेगा। मिशनरी भाई लोगों के लिए देखना पड़ेगा, मिशनरी भाई लोगों के लिए सोचना पड़ेगा उन लोगों को, क्योंकि वो लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिनिस्ट्री के लिए वो लोग निकले हुए हैं। क्यों हम लोग कमजोर बैठे हुए हैं इधर में, अपना घर चलाने के लिए, अपना बेटी बच्चों को पढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, सब चीज कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सबसे पहले मिशनरी भाई लोगों के लिए मदद करो आप लोग। मैं ये नहीं बोलता हूँ 100% मत करो, कम से कम 30% 40% आप अगर आप मदद करते हैं ना,
मैं बोलता हूँ ना, वो लोग फुल कंसंट्रेशन मिनिस्ट्री में कर पाएगा। तो इस संसार के टेंशन में नहीं रहेगा। मिशनरी भाई लोगों को करना ही है तो करना ही है, कार्य नहीं होगा। यही चीज मैं बोलना चाहता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें हैं।